तो प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप के प्रॉब्लम भी हो गए जहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप विथ डायग्राम से निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है। प्रॉब्लम इस टाइप के हो गए। लेकिन ये वाला प्रॉब्लम कैसा है, स्पैन बाय, इसको अंडरलाइन कर दो, स्पैन बाय डायगोनल ऑफ 3 फेसेस ऑफ क्यूब। यानी हम यहाँ पे जो क्यूब निकालेंगे, क्यूब का जो डायग्राम निकालेंगे वही पैरेललोपाइप का डायग्राम रहता है। तो स्पैन बाय द डायगोनल ऑफ 3 फेसेस ऑफ क्यूब, यहाँ पे हम क्यूब के डायग्राम निकालेंगे। ये क्यूब में जो 3 डायगोनल रहेगा वो 3 डायगोनल को लेकर हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालना है। 3 डायगोनल, 3 फेसेस, डायगोनल ऑफ 3 फेसेस ऑफ क्यूब। तो क्यूब निकालेंगे, क्यूब का 3 डायगोनल निकालेंगे, 3 डायगोनल की वैल्यू निकालेंगे और वो 3 डायगोनल किसके हैं, क्यूब के। ये 3 डायगोनल्स ऑफ द क्यूब, विद द हेल्प ऑफ द 3 डायगोनल्स ऑफ द क्यूब we can find the volume of the parallelopipe. Volume of parallelopipe is equal to box product position vector A, position vector B, position vector C. ओके, अगर वहां पे 4 पॉइंट्स रहता है तो वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी ऐसा भी रहता है। अब यहाँ पे क्यूब में कौन सा डायगोनल मिलता है उसके हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। ओके, फिर ये बॉक्स प्रोडक्ट है, बॉक्स प्रोडक्ट कन्वर्टेड टू मॉड। बॉक्स प्रोडक्ट यानी एसटीपी होता है। तो सबसे पहले क्यूब की डायग्राम निकाल देते हैं। तो क्यूब के डायग्राम निकालने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर निकाल लो, पहले एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर के अंदर में और एक्स स्क्वायर निकाल लो। स्क्वायर निकाल दिए, इनका बाहर का पोर्शन क्या है, ज्वाइन कर लो। बाहर का पोर्शन हमने ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिए। ओके, ये रहेगा आपका ओरिजिन, यहाँ पे ओ रहेगा ओरिजिन, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद अब ये क्यूब के डायग्राम में 3D निकालेंगे। इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं और इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो क्यूब के डायग्राम में हमने 3D भी निकाल दिए हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ओके, अब तीनों एक्सिस निकालने के बाद ऑन एक्स एक्सिस यहाँ पे ये पॉइंट, ऑन वाई एक्सिस ये लास्ट वाला पॉइंट, ये बी पॉइंट, ऑन जेड एक्सिस ये लास्ट जेड एक्सिस पे सी पॉइंट, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट, वाई एक्सिस पे बी पॉइंट, जेड एक्सिस पे सी पॉइंट। ओके, तो ऑन एक्स एक्सिस अब ये जो क्यूब है, क्यूब का कोई भी साइड इक्वल रहता है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे लेट द साइड ऑफ क्यूब हम कंसीडर करेंगे। साइड का कोई भी लेंथ, क्यूब का कोई भी लेंथ, क्यूब का कोई भी साइड ये इक्वल रहता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द साइड ऑफ क्यूब बी, ये यूनिट, इसका साइड, कोई भी साइड क्यूब का हम ये यूनिट कंसीडर करते हैं। ओके, अब देखो, तो फिर ऑन द एक्स एक्सिस ये का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, यहाँ पे कितना एक्सिस है, 3 एक्सिस। तो 3 एक्सिस है तो सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 रहेंगे। कितना एक्सिस है, एक्स, वाई और जेड। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 रहेंगे। कोई भी यहाँ पे ये क्यूब पे कोई भी जो भी पॉइंट रहेंगे वहां पे 3 कोऑर्डिनेट रहेंगे, एक एक्स एक्सिस के लिए, एक वाई एक्सिस के लिए और एक जेड एक्सिस के लिए। अब देखो, ये
कैपिटल ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये कौन से एक्सिस पे है, कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो इसका पहला कोऑर्डिनेट रहेगा ये, दूसरा कोऑर्डिनेट रहेगा 0, तीसरा कोऑर्डिनेट रहेगा 0। अब तीसरा कोऑर्डिनेट और सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट 0 क्यों है, क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। जिस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, कौन से पॉइंट का निकाल रहे हैं हम, ये पॉइंट का, ये पॉइंट ये कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, इसलिए इसका पहला कोऑर्डिनेट ये, क्योंकि हमने साइड क्या कंसीडर कर दिया है क्यूब का ये, तो ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। बाकी ये वाला ये पॉइंट ये वाई एक्सिस पे नहीं है, जेड एक्सिस पे नहीं है, इसलिए सेकंड और थर्ड ये 0, ये है वाई एक्सिस का और ये है जेड एक्सिस का। अब यहाँ पे चले जाओ, अब देखो ये बी का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा। अब ये जो बी पॉइंट है ये कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे नहीं है उसका कोऑर्डिनेट 0। ये बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे नहीं है तो उसका कोऑर्डिनेट 0। ये बी कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे रहेगा ये, और ये बी पॉइंट जेड एक्सिस पे नहीं है इसलिए 0। हम ये और ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने कंसीडर कर दी है इसकी लेंथ ये है, इसी टाइप। अब सी पॉइंट पे चले जाओ, ये सी पॉइंट कौन से एक्सिस पे है, जेड पे है, एक्स पे है क्या, नहीं है, वाई पे है क्या, नहीं है, एक्स पे नहीं है इसलिए 0, वाई पे नहीं है इसलिए 0, जेड पे है तो वहां पे ये हो गया ए बी सी, ये 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। डायग्राम अच्छे तरह से और बड़ी डायग्राम निकालना। ओके, ये इतना हमने कंसीडर, ये क्यों के हमने 3 पॉइंट कंसीडर कर दिए, 3 एक्सिस के 3 पॉइंट कंसीडर कर दिए, तीनों पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट निकालना है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल। ये क्यूब का हमें अभी डायगोनल निकालना है, क्यूब का डायगोनल। अब देखो क्यूब का डायगोनल ये 2 एक्सिस के मिडल में रहता है, 2 एक्सिस के मिडल में। देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसके मिडल में रहेगा डायगोनल। तो ये इस क्यूब का पहला डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, ऐसा थोड़ा याद हो दे, ये डायगोनल, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं एल। ओके, क्यूब का डायगोनल 2 एक्सिस के मिडल में। अब सेकंड डायगोनल ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इनके मिडल में ये वाला है, ऐसा, इस पे ऐसा याद दे दो, एल 2 एक्सिस के मिडल में। फिर थर्ड ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, इनके मिडल में ये वाला, इसको ऐसा, जो डायगोनल है उसको ही हम यारो डिनोट कर रहे हैं, एल एम एन। क्यूब का डायगोनल एक्सिस के मिडल में, 2 एक्सिस के मिडल में, 2 एक्सिस के मिडल में, 2 एक्सिस के मिडल में डायगोनल। तो डायगोनल कौन कौन सा हो गया, ओ एन, ओ एम और ओ एन, ये 3 डायगोनल। ये डायगोनल को लेकर हमें वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप निकालना पड़ेगा। कौन सा डायगोनल, वेक्टर ओ एन, वेक्टर ओ एम और वेक्टर ओ एन, ऐसा रहेगा। ये डायगोनल है, डायगोनल को लेकर हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालने के लिए उसको बॉक्स प्रोडक्ट में लिखना पड़ता है। बॉक्स प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट में, तो उससे पहले हमें वेक्टर ओ एल निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर ओ एल, ओ ये कौन है, ओरिजिन, तो वेक्टर ओ एल यानी पोजीशन वेक्टर एल, वेक्टर ओ ए यानी पोजीशन वेक्टर ए, ऐसा रहता है। वेक्टर ओ एम यानी पोजीशन वेक्टर एम, क्योंकि यहाँ पे ओ ओरिजिन है और निग्लिजिबल है, इसलिए वेक्टर ओ एल, ये आप मार्जिन में ऐसा लिख सकते हो, ये पता होना जरूरी है। वेक्टर ओ ए यानी पोजीशन वेक्टर ये होता है, क्योंकि ओ ये ओरिजिन रहता है और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ओनली 0 0, इसलिए ये निग्लिजिबल रहता है। ये हो गई आपकी डायग्राम, ये डायग्राम।
अब ये वाले डायग्राम में गिवन क्या क्या है और देखो डायग्राम में गिवन क्या क्या है। पहला गिवन तो हमने लिख दिया है, अठ्ठाऊ काय काय अठ्ठे, भरपूर अठ्ठे आहेत। डायग्राम चांगल्या प्रकारे लिहाल, जे जे लिहून दिलेले आहेत, नाहीतर काल अठ्ठे होते, पॉईंट क्यूचा कोऑर्डिनेट काढायचा होता आणि डायग्राममध्ये क्यूच नाही। ओके तो देखो अब प्रॉब्लम का गिवन हमें क्या लिखना है, हमें प्रॉब्लम का गिवन क्या क्या दिख रहा है इस डायग्राम में। इस डायग्राम का गिवन क्या है, तो ये जो क्यूब का डायग्राम है, तो हमने क्यूब का लेंथ, क्यूब का साइड हमने ये कंसीडर कर दिया है। ये कंसीडर द लेंथ ऑफ द साइड, द लेंथ ऑफ क्यूब और साइड ऑफ द क्यूब बी ए यूनिट। ओके, और क्या दिख रहा है आपको, कुछ क्या दिख रहा है, साइड ओ ए, साइड ओ बी और साइड ओ सी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। क्या बताया मैंने, साइड ओ ए, साइड ओ बी, साइड ओ सी ऑफ क्यूब लाइज ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये भी सेकंड है। और आपको क्या दिख रहा है, जितना भी आपको पॉइंट दिख रहा है सभी का हम वर्टाइसेस लिखेंगे। अरे हमने वर्टाइसेस लिखा नहीं ना, जो डायगोनल है एल का वर्टाइसेस हमने लिखे, ये बी सी इसका वर्टाइसेस लिखा है। अब एल इसका वर्टाइसेस लिखना पड़ेगा, एल का एल ओ एल यानी ये डायगोनल है। अब ये पॉइंट कहाँ पे है, ना एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस पे है, लेकिन दो एक्सिस के स्पेस में है। कौन से एक्सिस के, एक्स और वाई एक्सिस के स्पेस में है एल। तो एक्स पे रहता है ये, वाई पे रहेगा ये, और ये किसके स्पेस में नहीं है, जेड के, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट ये 0 ऐसा आएगा। ये एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का और ये जेड एक्सिस, क्योंकि एल पॉइंट जेड एक्सिस के स्पेस में नहीं है, जिसके स्पेस में नहीं है वो 0। अब यहाँ पे चले जाओ वाई किसके स्पेस में है, एम पॉइंट किसके स्पेस में है, y और z के, किसके स्पेस में नहीं है, x के, इसलिए ये 0, बाद में ये और बाद में ये m का कोऑर्डिनेट, फिर n का कोऑर्डिनेट, n का ये कौन से किसके स्पेस में है, x एक्सिस ये देखो और z एक्सिस, तो x एक्सिस के स्पेस में है ये, y एक्सिस के स्पेस में नहीं है तो 0, z एक्सिस के स्पेस में है तो ये हमने साइड, ये क्यूब का साइड लेंथ ये कंसीडर कर दिया है, इसलिए सभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने ये लिखा है। ओके, ये 0 किस लिए रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये उस एक्सिस के पास नहीं है, उस एक्सिस के स्पेस में नहीं है, इसलिए हमें वो 0 हमने रिप्रेजेंट किया है। ओके, ये हो गया डायग्राम। अब गिवन क्या क्या है, पहला गिवन तो हमने लिखा है साइड ऑफ द क्यूब ये यूनिट। दूसरा गिवन क्या बताया था मैंने, साइड ओ ए, साइड ओ बी, साइड ओ सी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद में ये वर्टाइसेस, सभी पॉइंट का हम वर्टाइसेस लिखेंगे, द वर्टाइसेस ऑफ द पॉइंट ऑफ द क्यूब। और बाद में और क्या लिखेंगे, फिर और क्या दिख रहा है, ओ एल, ओ एम, ओ एन, ये कौन है, डायगोनल है, और फिर उस डायगोनल की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे लिख देते हैं, पहला पॉइंट हमने लिखा है लेट साइड ऑफ द क्यूब बी ए यूनिट। ओके, उसके बाद में क्या लिखेंगे आप, सेकंड गिवन, कौन कौन है, ओ ए, ओ बी, ओ सी आर पॉजिटिव डायरेक्शन, आर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ क्यूब ऑफ एक्स वाई जेड
एक्सेस रिस्पेक्टिवली। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के ऊपर वो ये है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, ओ बी, और ये है ओ सी। ये सब पॉजिटिव डायरेक्शन किसका है, क्यूब का है, इसलिए हमने ऑफ क्यूब ऑफ एक्सिस ये लिखा है। और क्या गिवन दिख रहा है, गिवन दिख रहा है, ये वर्टाइसेस है, ये बी सी एल एम एन आर द वर्टाइसेस ऑफ द क्यूब। द vertices of cube are A is equal to B is equal to C is equal to L is equal to M is equal to N is equal to। ओके, तो ये इज इक्वल टू क्या है, ये 0 0, B इज इक्वल टू क्या है 0, ये 0, C इज इक्वल टू क्या है 0 0, ये ओके। N इज इक्वल टू क्या है, ये 0, M इज इक्वल टू 0, ये N इज इक्वल टू 0 0, ये हो गया वर्टाइसेस। और गिवन, और क्या गिवन है, द डायगोनल्स ऑफ द क्यूब आर the diagonals of cube are, the diagonals of the cube are, कौन कौन से डायगोनल्स है, ओ एल, ओ एम, ओ एन, ये क्यूब है। ओके, अब जो डायगोनल्स है उनका ही वॉल्यूम आप पैरेललोपाइड निकालना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू वेक्टर ओ एल यानी पोजीशन वेक्टर एल, वेक्टर ओ एल यानी पोजीशन वेक्टर एल, क्योंकि ओ ये ओरिजिन है, तो पोजीशन वेक्टर एल, तो एल का कोऑर्डिनेट क्या है, ये है एल का कोऑर्डिनेट, ये तो कोऑर्डिनेट से हम क्या बनाएंगे, पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। तो ये यूनिट वेक्टर आई, ये यूनिट वेक्टर जे, 0 यूनिट वेक्टर के, वेक्टर ओ एम इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर एम, तो एम का कोऑर्डिनेट 0 0 यूनिट वेक्टर आए, बाद में ये यूनिट वेक्टर जे, ये यूनिट वेक्टर के, वेक्टर ओ एन यानी होता है पोजीशन वेक्टर एन, तो एन का कोऑर्डिनेट 0 0 0 यूनिट वेक्टर आए, 0 यूनिट वेक्टर जे प्लस ये यूनिट वेक्टर के, हो गया। डायगोनल्स की वैल्यू हमने निकाल दी है, वॉल्यूम फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड स्पेन बाय द डायगोनल, यानी क्यूब से जो डायगोनल मिलेगा उस डायगोनल्स का हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालना पड़ेगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, स्पेलिंग बराबर लिख लो, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ओ एल, वेक्टर ओ एम, वेक्टर ओ एन। ओके, तो इनको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दो। वेक्टर ओ एन क्या है, ये 0, ये है 0, ये क्या है 0 0, ये। ओके, अब सॉल्व कर देते हैं इसको। इज इक्वल टू ये, इसका रो और कॉलम चला गया। हमने यहाँ पे पहले रो में यूनिट वेक्टर आई जे के नहीं लिखा है, क्योंकि हमारे पास तीनों की वैल्यू है। यूनिट वेक्टर आई जे के कब रहता है, जब दोनों के मिडल में क्रॉस प्रोडक्ट रहता है। ओके, ये इसका रो और कॉलम चला गया, ये इंटू ये स्क्वायर -0, बाद में माइनस ये, इसका रो और कॉलम चला गया,
इसका रो और कॉलम, तो 0 0 0 प्लस 0 इसका रो और कॉलम चला गया तो 0 माइनस 0। ओके, तो इज इक्वल टू ये स्क्वायर इंटू ये क्या हो गया, ये क्यूबिक यूनिट।